हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वह जाके देखें। हम शुरू करने वाले हैं लाइट, जो कि मैंने पहले पिछला लेक्चर कर रखा है, वहाँ जाके पहले देखो, फिर उसके बाद ये लेक्चर में आना, क्योंकि वो विदाउट वो पढ़े हुए ये समझ में उतनी अच्छी से नहीं आने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, ये लाइट चैप्टर है जो कि क्लास 10 के लिए है, बोर्ड के लिए है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं 8 वाले तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पिछला क्लास में मैंने क्या क्या देखा था उसके बारे में हम हल्का सा बातें कर ले, तो शुरू करें हम। अरे बोलो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं। कल हमने देखा था ऑप्टिक्स के बारे में, फिर हमने देखा था लाइट क्या होता है, फिर हमने देखा था फोटोन क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मैंने देखा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में। ठीक है बच्चे, फिर हमने देखा था रे ऑफ लाइट क्या होता है, फिर हमने देखा था बीम ऑफ लाइट क्या होता है। मैंने बतलाया था 3 टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बच्चे समझ में आ रहे हैं ना? अरे बोलो, आ रहे हैं सर। और इससे आगे मैंने क्या कल बतलाया था? हाँ, मैंने बतलाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट? 6 टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट बतलाए थे। हर एक का कैरेक्टर होता है बच्चे। अगर तुम है तो तुम स्टूडेंट है तो तुम्हारे अंदर भी कैरेक्टर है। ठीक है, कहता है ना तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, लेकिन यहाँ पे लाइट का कैरेक्टर के बारे में बात किया जा रहा है। मतलब लाइट का कैसा कैसा कैरेक्टर होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या बतलाए थे? लाइट के पास डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। किसने दिया? कहाँ से आया था पार्टिकल नेचर? कॉर्पुस्कुलर थ्योरी से दिया किसने था? वो कल तुम वीडियो में एक्सप्लेनेशन अच्छा से किए थे। वेव नेचर कहाँ से आया था? वेव थ्योरी से आया हुआ था। दूसरा बोले थे इट इज़ ट्रांसवर्स वेव। तीसरा मैंने बताया था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। बच्चे मेरे साथ साथ बोलो। और नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स पहले बनाओ अच्छे से, क्योंकि रिवीजन टाइम अगर नोट्स अच्छा रहेगा तो पढ़ने में क्या होगा? मज़ा आएगा। क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम कौन साथ देते हैं? नोट्स ही साथ देते हैं। तो बच्चे इसीलिए अच्छे से बनाने हैं, बच्चे मन के सच्चे। चलो, चौथा प्रॉपर्टी मैंने बताया था, लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर होता है। चौथा अगर मैं बात करूं, इट इज़ नॉन मैकेनिकल वेव। और लास्ट मैंने बताया था इट्स शो द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि हम आगे आज देखेंगे। और उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं मिरर, और आज यहाँ से शुरू होगा। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में देख रखा है, फिर एक बार मैं बोलूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से देखो पहले वीडियो। और ढेर सारा साइंस में कौन सा टॉपिक से कितने मार्क्स आ रहे हैं वह सारा डिटेल्स भी मैंने वीडियो बनाया है, उस पर जाके देख लो पहले। चलो शुरू करते हैं मिरर के बारे में। सर मिरर होता क्या है? अरे अपने अच्छा शकल, बदसूरत शकल मत बोलना। अच्छी शकल, अच्छा शकल अपने कहाँ देखते हो? मिरर में देखते हो। सर ये जो मिरर है जो मेरे घर में है, इसमें अपना शकल देखते हैं, क्या वही मिरर के बारे में बात कर रहे हैं? अपना फेस देखते हैं? हाँ बिल्कुल, वही मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर मिरर कहते किसको? पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। तो मिरर बच्चे उसको कहते हैं, मिरर उसको बोलते हैं a polished shiny surface which cause the phenomena of reflection of light is called mirror। मतलब क्या? सुनो रे, शाइनी सरफेस, और वो कैसा होना चाहिए? पॉलिश्ड। यानी कोई भी सरफेस चिकना हो, स्मूथ हो, चमक रहा हो, वह लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। तब उसमें तुम अपना फेस क्या कर पाओगे? देख पाओगे। तो वह मिरर के नेचर जैसे बिहेव करने लगता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे। सर अगर तुम एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मिरर बनता कैसे है? कोई एक ग्लास ले लो। अगर तुम शोरूम गया होगा ढेर सारा, तो बाइक लगल रहता है अंदर में, बाहर से पार्सल, या फिर मॉल में भी ऐसे ग्लास देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है ना कि तुम अंदर की चीज़ों को आसानी से
देख सकते हो। तो उस ग्लास को क्या करो ना, जब दिख जा रहा है तो मतलब वो कैसा ग्लास है, पार्शियल ग्लास है। बट उसके अंदर से जाके हम अगर सिल्वर कलर का पॉलिश कर दे, कैसा कलर बच्चे, ये एग्जाम में आ सकते हैं, मिरर को अंदर से कौन सा कलर से पॉलिश करेंगे, तो कौन सा कलर से, सिल्वर पॉलिश करेंगे। जब सिल्वर कलर का पॉलिश करेंगे तो क्या होगा, मिरर रिफ्लेक्ट करने लगेगा रे ऑफ लाइट का, यानी मोल के अंदर में जो सामान मुझे बाहर से दिख रहे थे अब वो दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। अब मुझे क्या होगा, अपना ही शक्ल दिखने लगेगा, क्योंकि उसके ग्लास के अंदर कौन सा पॉलिश कर दिए, सिल्वर कलर का पॉलिश कर दिए। तो सर ये मिरर जो होता है वह कैसा बनता कैसे है, क्या ऐसे मिरर बनाना है ऐसे एग्जाम में, नहीं बच्चे। मिरर के लिए एक साइंटिस्ट लोग ने रिप्रेजेंट यूज किया, सैम्बल यूज किया। कैसा सैम्बल यूज करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है, जैसे कि ये देख लो, ये कौन सा लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन को क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हैचिंग कर देंगे। जब इस तरह से हैचिंग कर देते हैं तो ये कैसे बिहेव करने लगता है, एज लाइक मिरर। सर ये जो हैचिंग किए हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको पॉलिश्ड किए हैं। क्या किए हैं बच्चे, इसको हम पॉलिश्ड किए हैं। वो भी पॉलिश जो किए वो कौन सा कलर से किए हैं, सिल्वर कलर से किए। कौन सा कलर से, सिल्वर कलर से पॉलिश किए हैं, चांदी वाले कलर से पॉलिश किए हैं। तो सर ये वाला पार्ट तो मैंने पॉलिश कर दिया, लेकिन इधर जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर जो सरफेस पे रे ऑफ लाइट आती है टकरा के रिटर्न हो जाती है तो वह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इधर जो हैच किया हुआ ये कौन सा हुआ, पॉलिश सरफेस है। तो सर क्या मिरर हमेशा, ये जो मिरर है बच्चे ये प्लेन मिरर है। अभी मैं बतलाऊंगा एक्सप्लेनेशन, प्लेन मिरर कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, सारी डिटेल बतलाऊंगा। पहले तो ये देखो, ये मेरा प्लेन मिरर है। अब होता क्या है ना कि क्या सर मिरर ऐसा ही हो सकता है, सिर्फ नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। ये भी क्या है, प्लेन मिरर है। बट ये जो हैचिंग किया ये कौन सा पॉलिश्ड है, ये सिल्वर पॉलिश्ड है। सर ये जो पार्ट है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। किसी भी प्रकार से कोई भी एंगल में हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मिरर सर ऐसे बना सकते हैं, अरे इधर ऐसे से भी बना सकते हैं, तो ये पॉलिश सरफेस हो जाएगा। और ये वाला पार्ट क्या होगा, अरे बोलो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। लेकिन ये सारा कहानी कौन था, प्लेन मिरर का था। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मिरर के बारे में। सर मिरर का टाइप की बात करें, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन 2 टाइप है, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है सर, अभी तुरंत मैंने पढ़ा, ये कौन सा मिरर था, ये प्लेन मिरर ही तो था जिसमें अपना शक्ल देखते हैं। अब देखो कर्व्ड मिरर, कर्व्ड मिरर का मतलब क्या, जो मिरर बेंड हो, कुछ इस तरह से बेंड हो तो वो कर्व्ड शेप में हो, उसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड मिरर बोलेंगे। कर्व मिरर का मतलब 2 टाइप का कर्व्ड मिरर होते हैं, एक होते हैं जिगजैग, दूसरा होता है स्फेरिकल। सर जिगजैग मतलब हल्का टेढ़ा मेढ़ा, बट स्फेरिकल जो होता है, अरे बोलते हैं ना अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, और स्फेयर के जैसा, तो स्फेरिकल शेप में, यानी कर्व का मतलब ही होता है कि वो टेढ़ा तो है लेकिन कैसा है, स्फेरिकल, थोड़ा सा सर्कल टाइप में है, स्फेरिकल टाइप में, अंडाकार शेप में है। तो स्फेरिकल 2 टाइप का होता है, मतलब स्फेरिकल मिरर जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। आई होप ये तुमको दिख रहा होगा। सबसे पहले बच्चे ये कनकेव मिरर क्या होता है सर, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, मैं हल्का हल्का बातें करता हूँ। सर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है वो तो बताइए। इस चैप्टर में मात्र हमें पढ़ना है प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये बाकी नहीं पढ़ना है, बस प्लेन मिरर को अच्छे से पढ़ना है, कनकेव मिरर को अच्छे से पढ़ना है, कन्वेक्स मिरर को अच्छे से पढ़ना है, और इसी के साथ मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लेंस पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर ख़त्म और मुझे 10 मार्क्स आ गए। आया मज़ा, आ गया, अरे पहले पढ़ तो लो, उसके बाद हमें नए पढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया, सबसे पहले इसको नोट कर लो। जल्दी से मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से वीडियो पॉज करो और लिखो। लिख लिए होगे बच्चे, चलो आगे चलते हैं।
हाँ, हल्का हिंट बतला दे रहे हैं। ये कनकेव मिरर जो होता है, वो कनकेव मिरर जो होता है वो कैसा होता है। चलो देखते हैं। कनकेव मिरर जो होता है, बच्चे दिखाते हैं। कनकेव मिरर जो ये वाला कनकेव मिरर है वो कुछ इस तरह से होते हैं। आराम से देखो, ये देखो हैंड है या फिर स्पून, चम्मच, कुछ इस तरह से रख सकते हो। ये वाला जो पार्ट है यानी गड्ढा जो है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं इनर पार्ट, इसको बोलेंगे आउटर पार्ट। इनर पार्ट मतलब अंदर गड्ढा है, ये आउटर पार्ट क्या है, थोड़ा निकला हुआ है। तो जो अंदर वाला पार्ट है ये अगर रिफ्लेक्ट करे, फिर से एक बार सुनो ध्यान से बच्चे, अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करे रे ऑफ लाइट को, तो ये कनकेव मिरर होगा। यानी सर अंदर रिफ्लेक्ट करेगा तो बाहर क्या होगा बच्चे, पॉलिश किया गया होगा। बाहर पॉलिश, अंदर रिफ्लेक्ट, कुछ इस तरह का शेप। तो ये कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। समझ में आ रहा है। अगर स्पून की बात कर लो, अरे जिसमें हम लोग कुछ स्पून में कुछ खाते हैं तो वो जो गड्ढा होता है, मान लो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, अब बाहर पॉलिश कर दिए तो वो कौन सा मिरर की तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। सर यहाँ बतलाइए एक बार, चलो देखते हैं। ये कुछ मिरर इस तरह से है, ठीक है। अगर इधर से बाहर पॉलिश कर दिए, ये पार्ट कौन सा है, इसको बोलते हैं आउटर पार्ट। कौन सा पार्ट बच्चा, आउटर पार्ट, बाहरी पार्ट। ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, इनर पार्ट, ठीक है। ये इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है। ये जो इनर पार्ट है, ये जो आउटर पार्ट है, यानी आउटर पार्ट्स को क्या किए हैं, पॉलिश्ड कर दिया गया है। आउटर पार्ट को पॉलिश्ड कर दिया गया है। इनर पार्ट क्या हो जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ये रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग का मतलब समझ में आता है, जब कोई रे आएगा टकराएगा, जिधर जाएगा जाना का वो जाएगा, बट अभी उसके बारे में हम बतलाएंगे बाद में डिटेल कहाँ जाएगा। तो ये वाला जो मिरर होगा ये कनकेव मिरर होगा। फिर से एक बार, ऐसा मिरर है, ये वाला गड्ढा है, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, पॉलिश्ड किया हुआ है, तो कौन सा मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर बोलेंगे। उसी प्रकार से कन्वेक्स मिरर बताइए सर। ये रहा, मान लो ये मिरर है अपन का, ठीक है। इस बार पॉलिश इधर कर दिए, किधर कर दिए बच्चे, इधर कर दिए। सर थोड़ा उल्टा बन गया, इसे बनाइए, चलो ठीक है। इस बार पॉलिश जो है, ये सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कौन सा इनर पार्ट है, कौन सा आउटर पार्ट है। सर ये गड्ढा है, अंदर वाला है, कुछ इस तरह से है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये इनर पार्ट है सर, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट है, ठीक है। इसमें पॉलिश कौन सा पार्ट हुआ है, इनर पार्ट। किसमें, ये कन्वेक्स मिरर है बच्चा, ये कन्वेक्स मिरर है। इसमें इनर पार्ट को ही पॉलिश किए थे, लेकिन इसमें आउटर पार्ट को पॉलिश किए थे। मतलब मिरर ऐसा है, ये वाला पार्ट को पॉलिश किए, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला पार्ट, चम्मच को जस्ट उल्टा दो, चम्मच को ऐसे उल्टाओ और क्या होगा, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। सर इसमें कौन सा पॉलिश्ड होगा, सिल्वर कलर का पॉलिश होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब चलते हैं, शुरू करते हैं प्लेन मिरर। हाँ बच्चे, प्लेन मिरर। सर प्लेन मिरर क्या होता है, अभी तुरंत मैंने बतला के आया हुआ था प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है। बोला था ना, प्लेन मिरर का सैम्बल रिप्रेजेंट जो करते हैं, कुछ सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं सर, स्ट्रेट लाइन लेते हैं कुछ इस तरह से। ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, एक तरफ क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश कर देते हैं। तो ये सिल्वर कलर का पॉलिश होता है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो प्लेन मिरर का जो कुछ बातें हैं, नेचर है, उनको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आ जाए राइट द नेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो फिर तुम्हें ये मेहनत करनी पड़ेगी। होता क्या प्लेन मिरर, ए मिरर विच हैज रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सर रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, उस पर पहले बात की। चलो हम उस पर पहले चलते हैं, फिर यहाँ मिरर पे रिटर्न आएंगे। चलो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट होता है, वो बातें समझाने के लिए पहले ये स्लाइड समझना पड़ेगा बच्चे। थोड़ा सा इंतजार करो। आई होप ये विजिबल होगा। ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, वहाँ पे हम प्लेन मिरर में रिटर्न मारेंगे, पहले ये समझ लेंगे फिर वहाँ जाएंगे। तो लिखना, अगर नोट्स भी बना रहे हो तो वही बनाना पहले, इसके बाद ये बनाना, लेकिन समझने के लिए पहले यहाँ आ जाओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है सर, अगर पहले भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। व्हेन अ रे ऑफ लाइट comes to strike a mirror and bouncing back into the same medium is called reflection। मतलब क्या सर, फिर समझो, ये मेरा एक मिरर है, ध्यान से समझो बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा मिरर है, दिख रहा है, ये कर क्या रहे हैं, पॉलिश किए, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब कोई रे ऑफ लाइट, देखो ध्यान से, इधर से कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है गाना गाते हुए, अब ये जो रे ऑफ लाइट आई, इसका नाम क्या है वो बाद में बतलाएंगे। मिरर से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये काम कौन कर रहा है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स टू स्ट्राइक ए मिरर, रे ऑफ लाइट आई, मिरर से टकराई, स्ट्राइक मतलब टकराना, एंड बाउंसिंग बैक, और ये बाउंस कर गया, आ रहा था गाना गाते हुए, जब टकराया तो फिर बेवफा वाला गाना गाते हुए क्या होगा, निकल गया। बाउंसिंग बैक इनटू द सेम मीडियम, सर सेम मीडियम मीन्स व्हाट, ये बेचारा एयर में था, एयर में रिटर्न हो गया। तो क्या यहाँ पे जन्नत में थोड़ी चले जाएगा, एयर में था, एयर में ही पहुँच गया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और हर चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, जैसे अगर मिरर है मेरे पास तो वो भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। आया रे ऑफ लाइट, टकराया, और अरे याद आया तुमको क्लासरूम में क्या सब तुम लोग करते हो, हम तो नहीं किए थे। हाँ दोस्त लोग, क्या हुआ था, मिरर लेके आते थे, उधर से सनलाइट की रे आया और मिरर से टकराया, उसको एंगल से रोटेट करके किसी के आँखों पे दिया करते थे, फिर उससे पता चलता था, बाकी समझ गए। चलो ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वह 2 टाइप का होता है सरफेस के आधार पे, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अरे 8 में पढ़े होंगे सर, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ध्यान से समझो बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है सर, जैसे कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आया, मिरर से टकराया और इधर बैक हुआ, फिर एक और रे ऑफ लाइट आया, मिरर से टकराया और ये बैक हुआ, एक और आया, टकराया और बैक हुआ। सर यहाँ बिटवीन द 2 रे ऑफ लाइट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, मान लीजिए 2 मीटर का है, तो इधर भी अगर 2 मीटर ही है, मतलब क्या, दोनों पैरेलली जा रहा है, और ये सरफेस ऐसा, ये 2 मीटर और 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर तो 3 मीटर कब बनेगा, जब इसका सरफेस कैसा हो बउआ, स्मूथ हो, चिकना हो, तो ये कैसा काउज करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगा। वही इसका सरफेस इरेगुलर हो, बेढंगा हो, अनस्मूथ हो, इरेगुलर हो, तो ये रे ऑफ लाइट आएगा तो गाना गाते हुए, टकराने के बाद कौन सा गाना जाएगा, ठुकरा के मेरा प्यार, वो गाते हुए क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एक इधर आएगा, एक इधर, कहीं से कहीं भागते रहेगा, डाइवर्ज कर जाएगा। तो डेफिनेशन देख लो बच्चे, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए पॉलिश सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो पॉलिश सरफेस, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है मैंने तो बताया, रिफ्लेक्शन वो होता है सर जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, मिरर से टकराती है और बाउंस बैक कर जाती है, उसी को तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या होता है सर, द रिफ्लेक्शन ऑफ रे स्कैटर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। स्कैटर का मतलब यहाँ पे क्या है, बिखेरना। जब रे ऑफ लाइट आती है, मिरर से टकराने के बाद स्कैटर कर जाती है, बिखर जाती है, तो उसको कौन सा क्या चीज़ बोलेंगे, इरेगुलर या डिफ्यूज रिएक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ही दूसरा नाम बोलते हैं डिफ्यूज रिएक्शन। आई होप ये सारा बातें समझ में आई होगी। जल्दी से इसको पहले नोट कर लो, या फिर वहाँ चलते हैं फिर इसको नोट करना, हम तो बोलेंगे पहले इसको नोट कर ही लो फिर वहाँ चलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, लिख लिए होंगे। अब चलते हैं प्लेन मिरर पे।
मैंने बोला ए मिरर विच हैज रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। जब रेगुलर रिफ्लेक्शन करे, अभी तुरंत बताया रेगुलर क्या होता है, उसको प्लेन मिरर में, ऐसा नेचर किस में होता है, प्लेन मिरर में होता है। ठीक है बच्चे, दूसरा पॉइंट क्या है बतला रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर। अगर कोई प्लेन मिरर है, ये देखो, यहाँ देखो फोटो में, ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब जितना चीज़ें तुम्हें चारों ओर दिख रहा है वो सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कौन सा, ट्री है। अगर यहाँ से यहाँ यानी कि प्लेन, ये सारा प्लेन मिरर, इधर पॉलिश किया हुआ है, प्लेन मिरर से यहाँ बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 5 मीटर है, इसके कारण जो इधर इमेज बना है यहाँ से यहाँ, उसका डिस्टेंस भी अगर 5 मीटर है, तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसको क्या बोलेंगे, DO बोलेंगे। ध्यान से देखो बच्चा, इसको यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोलेंगे, DO, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ जो इमेज बना इसको बोलेंगे DI। बच्चे अगर लिखना चाहो तुम लोग लिख लो, DO का मतलब डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिख देते हैं DO, ये शायद विजिबल नहीं होगा, ये कलर कर लेते हैं। यहाँ पे ये होगा DO इक्वल टू DI। DO का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे DI का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, लिख लेना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, जितना डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कहाँ, कौन सा मिरर में, प्लेन मिरर में। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज विल बी वर्चुअल एंड वाइस वर्सा। अगर ये रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है सर, ये अगर वर्चुअल है तो वो रियल बनेगा। सर रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, अगला वाला स्लाइड में है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, तो समझाएंगे बेटर तरीके से। पहले इसको लिख लो और ध्यान रखो, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट का साइज होगा, अगर ये इसका हाइट 20 फीट है तो इमेज भी कितना होगा, 20 फीट होगा। इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिख लेना है बच्चे यहाँ पे इसका, कि यानी HO इक्वल टू HI। HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, H का मतलब यहाँ पे हाइट है, O का मतलब ऑब्जेक्ट, H का मतलब हाइट, I का मतलब इमेज, यहाँ पे D का मतलब डिस्टेंस, O का मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे D का मतलब डिस्टेंस, I का मतलब इमेज। तो मतलब सर प्लेन मिरर में क्या होता है, DO इजकल टू DI, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, और क्या बोले मैंने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजकल टू हाइट ऑफ इमेज। आई होप ये सारी बातें समझ में आ रही है। ये प्लेन मिरर का 4 पॉइंट था, अगर 4 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए तो आराम से छाप देनी है। चलो ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की हम बात करने जा रहे हैं। सर लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, अरे तुम लोग तो देखा ही होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, लेटरल इन्वर्जन का ही लॉजिक है। सर क्या होता है लेटरल इन्वर्जन, एक बार अच्छा समझाइए। तो अपने मिरर के पास जाना, जैसे ये लड़का को देखो मिरर के पास है, फील करो बच्चे, इन्होंने राइट हैंड उठाया, अपना राइट हैंड उठाया, तो एज लाइक अगर मैं राइट हैंड उठाया तो क्या हो रहा है, मिरर में, अगर मिरर में ये हैंड उठ रहा है, ये इन्होंने, इसका राइट हैंड है, दिख भी रहा राइट हैंड है। इस कंडीशन में क्या हुआ ना, मिरर की तरफ जाके देखो, तुम आ जाओ, मान लो इसका इमेज ऐसा बना और इसका हैंड कैसा उठ रहा है, इस तरह से। इस तरह से अगर हैंड उठ रहा है तो मेरे लिए जो हैंड है, मिरर के लिए जो हैंड है, वो कौन सा हैंड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। यानी इसका राइट हैंड, मिरर के लिए लेफ्ट हैंड। तो मतलब क्या हो गया बच्चे, लेटरली इन्वर्जन हो गया।
ठीक है। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपियर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखे, राइट की चीज़ें लेफ्ट में दिखे, उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसी लेकर के एम्बुलेंस में उल्टा लिखा हुआ रहता है, और हम लोग अगर साइड मिरर जो कार का होता है उसमें देखते हैं तो क्या होता है, सीधा दिखता है, और हम लोग गाड़ी को साइड कर लेते हैं, ओ एम्बुलेंस आ रहा है साइड करो। ये भी फिगर समझ में आया, ये भी आया, ये भी समझ में आया। इसी के साथ ये प्लेन मिरर ख़त्म। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम शुरू करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ बातें हैं यहाँ पे सीखने के लिए, फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आएंगे। अभी हेडलाइन मत देना, ठीक है। बच्चे प्लेन मिरर अच्छे से लिख लो। ये प्लेन मिरर को हम साइड हो जाते हैं, जल्दी से लिख लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चलो ठीक है, आशा करते हैं लिख लिया होगा। अब शुरू करते हैं हम कुछ बातें पहले यहाँ से। ये रहा मेरा प्लेन मिरर, दिख रहा है ये प्लेन मिरर? हाँ सर दिख तो रहा है, लेकिन प्लेन मिरर जो है सर आपने बतलाया हुआ था पतला होता है, बट यहाँ तो सर इतना मोटा है ना कि मैं कंफ्यूज हूँ। मान लिए तेरा प्लेन मिरर का है, ऐसा प्लेन मिरर है और इस तरह से पॉलिश किया हुआ है। अब तो खुश? अरे बोलो, मज़े लो बच्चे, मज़े से पढ़ो। इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, एकदम टेबल का यूज करो, चेयर पे बैठ के पढ़ो, वो बेड पे एकदम लेटे हुए हो, हेडफोन लगा के देख रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे पढ़ो, पूरा एकदम फील के साथ पढ़ो, माहौल बना लो पढ़ाई का। पढ़ाई के दौरान कोई डिस्टर्ब कर रहा है सबको भूल जाओ, फ़ोन को साइड करो, नेहा का फ़ोन आया उसको दूर करो, सॉरी मतलब किसी का भी फ़ोन आ रहा है तो उसको इग्नोर करो थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ाई के टाइम कंसंट्रेट करो, वो बेटर होगा। अब पढ़ाई के टाइम वो हर बात पे मैसेज आ रहा है, तुरंत बार बार जाके चेक करें नोटिफिकेशन, कौन क्या हुआ, किसके साथ क्या चल रहा है। पढ़ाई कंसंट्रेट करो, बस 1 साल बोर्ड अच्छे नंबर लाओ, फिर पूछेंगे जो तुम्हारे क्या बोलते हैं ना, जो मौसा जी आके तुमको ये बोल के चल गए थे, मेरी बेटी देखा कितना अच्छा नंबर लाई है, और तुम है एक पढ़ता नहीं है, उसको दिखाना है ना, हर किसी को दिखाना है, ठीक है। पड़ोसी को भी तो, अपने से ज़्यादा तो पड़ोसी को टेंशन होता है। पड़ोसी सबसे पहले आके नंबर पूछेंगे कितना नंबर आया आपके बेटे को, ठीक है। उस टाइम फिर पता चलेगा तुम्हारा। इसी लेके क्या करना है, थोड़ा कंसस होके पढ़ लो, ठीक है। ये देखो, ये जो रे है, ये जो रेड कलर का रे दिख रहा है इस तरह से जो आ रहा है, किससे टकराने जा रहा है? अरे मिरर से टकराने जा रहा है। तो जो रे आता है मिरर से टकराने के लिए उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IR। क्या बोलते हैं बच्चे? IR, इंसिडेंट रे। जब ये आ रहा था टकराने के लिए मिरर से, परदेसी मेरे यारा सॉन्ग गाते हुए आ रहा था, मिरर से जैसे टकराया, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया, फिर ये सॉन्ग गाएगा ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ठीक है। अब ये टकरा के क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, RR, मतलब सर राजस्थान रॉयल्स, अरे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये। अब देखो ये वाला रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये इन दोनों के कारण बीच में एक एंगल बना, दिख रहा है ना बच्चे, ये क्या बना, एंगल बना, इतना बड़ा एंगल बना। इस एंगल को जो डिवाइड करेगा, इस एंगल को जो डिवाइड करेगा वो ऐसे नॉर्मली रूप से डॉटेड लाइन से इमेजिनरी डिवाइड करेगा, इसका नाम इक्वल नहीं नॉर्मल रखेंगे। क्या रखेंगे, नॉर्मल। और इसको रिप्रेजेंट क्या चीज़ से करेंगे, कैपिटल N से। इसको सर कैपिटल IR से, इसको कैपिटल RR से। समझ में आ रहा है बच्चे, आ रहा है सर। सर ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है सर, इसका नाम देंगे एंगल I। क्या नाम देंगे, एंगल I। यानी सर ये जो एंगल I है इसका नाम क्या है, अभी मैं लिखाऊंगा। ये एंगल I बन किसके बीच रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। फिर इधर देखो, ये एक नॉर्मल है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच भी एक एंगल बन रहा है जिसका नाम देंगे एंगल R। सर एंगल I क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंगल I जो है वो है
एंगल आई जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है बच्चे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर देखो एंगल आर क्या है सर? एंगल आर क्या है बच्चे? एंगल आर जो है वो है एंगल ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, ये लो फिर चल गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यानी एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये जो एंगल आई है इसका नाम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले, ये बच्चे पहले लिख लो इतना, उसके बाद हम फिर एक बार फिगर बना के समझाते हैं तुमको अच्छा से। पहले इसको एक बार लिख लो, बस ये मत लिखना, छोड़ो इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले इतना लिखो। इंसिडेंस को शॉर्टकट में आई आर बोलते हैं। ये लिखो एंगल आई लिखो, एंगल आर लिखो, नॉर्मल लिखो, ये सारी बातें लिखो पहले, उसके बाद मैं आगे बतलाता हूँ। लिख लिया? पॉज करके वीडियो लिख लो। तो यहाँ पहले बतलाते हैं, ध्यान से देखो। ये मेरा प्लेन मिरर है, देखो ये मेरा प्लेन मिरर है। हाय सर, जब इधर से रे ऑफ लाइट आई, इसका नाम क्या बोले सर? आई आर, इंसिडेंट रे। गाना गाते हुए आ रहा था, मिरर से टकराया, क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया। इसका नाम राजस्थान रॉयल नहीं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसके कारण बीच में एक लाइन बना, इमेजिनरी लाइन, जिसका नाम क्या दिए? नॉर्मल। क्या नाम दिए? नॉर्मल, कैपिटल एन। इन दोनों के बीच जो एंगल बना, ये एंगल का नाम क्या था? एंगल आई। यहाँ जो एक एंगल बना उसका नाम क्या था? एंगल आर। एंगल आई को क्या बोले थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर को क्या बोले थे? एंगल ऑफ, लिख ही देते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये बच्चे जो एंगल आई बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे के कारण बन रहा है, ये इंसिडेंट रे है, इसके कारण एंगल बना नॉर्मल के साथ, इसीलिए इसका नाम हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका नाम रिफ्लेक्टेड रे क्यों पड़ा? क्योंकि ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बना इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। इसका डेफिनेशन देखेंगे। अब आ जाओ बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख लो पहले ये लिख लो, फिर अब लिखना शुरू करना। ये लिखने के बाद अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सर क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सर ये जितना बड़ा एंगल आई होगा उतना ही इक्वल टू एंगल आर होगा। मतलब सर ये अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। यहाँ से यहाँ 30 तो ये यहाँ से यहाँ भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 60 होगा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुमसे पूछे कि क्या बोलेगा? दो गो होता है। पहला होता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद इंसिडेंट रे, ये देखो ये क्या है? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। एंड नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। ला इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे, ये एक ही प्लेन है, एट सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, जिसको हम लोग पोल नाम से जानते हैं। यानी क्या? ये पी फॉर पोल, वो वाला पोल नहीं बच्चा जो बिजली का खंभा होता है, वो वाला नहीं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल दिज लाई एट अ सेम पॉइंट। ये किसका रूल है? रूल्स नंबर सेकेंड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। पहला रूल्स बोलता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दूसरा रूल्स कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल दिज लाई एट अ सेम पॉइंट एट सेम प्लेन। यानी सेम प्लेन पे सेम पॉइंट पे लाई करता है। अभी तक हमने क्या क्या सीखा बच्चे? आज हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट,
देखिए उसके बाद हमने मिरर पे आ गया, मिरर का टाइप बतलाया, मिरर क्या होता है। क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं, जल्दी से बच्चे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मिरर के बारे में बतलाए थे, ए पॉलिश शाइनी सरफेस विच काउज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। मिरर का 2 टाइप बतलाए थे, एक प्लेन मिरर, दूसरा कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर का भी 2 टाइप बतलाए थे, जिगजैग मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का भी 2 टाइप बतलाए थे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। फिर हमने कनकेव कन्वेक्स मिरर के बारे में थोड़ा जाने थे। कनकेव मिरर का इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, वही कन्वेक्स मिरर का आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है बच्चे। और हमने देखा था, उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में क्या क्या बोले थे हमने, प्लेन मिरर में क्या होता है, डी बराबर डी आई, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन काउज करता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज से रियल ऑब्जेक्ट बनाता है, वाइस वर्सा बनाता है। फिर हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में जाना था, यानी लेफ्ट चीज़ें राइट दिखता है, राइट चीज़ें लेफ्ट दिखता है, ठीक है बच्चे। ये सारा बातें देखे थे। कल नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे इमेज के बारे में, फिर देखेंगे इमेज में रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, मतलब ढेर सारी बातें बहुत अच्छे सीखेंगे। फिर न्यूमेरिकल करेंगे आसान वे में। आई होप आज का लेक्चर में एंजॉय किए होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो दोस्तों को भी शेयर करो, और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, जाके सब्सक्राइब करो। थैंक यू।